गुड मॉर्निंग। आज मैं चर्चा करूंगा रसखान के बारे में। रसखान मुसलमान होते हुए भी उन पर जातिगत संकीर्णता या सांप्रदायिक संकीर्णता हावी नहीं होती। ऐसा कहते हैं कि रसखान पान खाने के बड़े शौकीन थे, पठान थे। उन्होंने किसी पान वाले से पान खाने गए, पान वाले के पास उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति वहां देखी, जिनके पैरों में पन्ही नहीं थी, जूतियां नहीं थी। तो उन्होंने वैसे ही पूछ लिया कि पान वाले, ये लड़का कौन है? इनके बड़ा सुंदर है भाई, पैरों में जूतियां क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि ये ब्रज का कान्हा है, बहुत प्यारी बांसुरी बजाता है, लेकिन जूतियां नहीं है। कि ये रहता कहाँ है? कि ब्रज में, बहुत प्यारा। वो भी भक्ति भाव वाला। अब जीवन जब बदलना होता है किसी का, रसखान चल दिए जूतियां लेकर ब्रज को। ऐसा कहते हैं कि जगह जगह वो जूतियां लेकर घूमते रहे। द्वारकाधीश जी के मंदिर पर पहुंचे, मुसलमान का वेश देखकर पुजारी ने मना कर दिया अंदर आने के लिए, और वो परेशान होकर बाहर बैठ गए। ऐसा कहते हैं कि रात को कृष्ण भगवान आए और कृष्ण भगवान उनकी जूतियों को पहन के अंदर गए। ऐसी किंवदंती, ऐसी बातें आती हैं। अब रसखान को मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए, और उन दर्शन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप रसखान गली गली में जीवन भर ब्रज की गलियों में घूमते रहे। वो कृष्ण भगवान के लिए सवैया गाते रहे। उनका विठलनाथ जी से उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, और उनका जीवन पूरी तरह कृष्ण भक्ति में निमग्न हो गया। उनकी कुछ व्याख्याएं: मानुष हो तो बही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गावे के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीति नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खाग हो तो कहा बस मेरो, चरोक मिली का। जो खाग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूले कदम्बे के डारन। भगवान श्री कृष्ण की रसखान पूर्णतः शुद्ध भक्त है। वो एक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा यदि मेरे कर्मों के अनुसार मेरा यदि अगला जन्म इन इन योनियों में हो, यदि मैं जड़ भी बनूं तो भी, जीव भी बनूं तो भी, निर्जीव बनूं तो भी, सजीव बनूं तो भी, रहूं आपके इर्द गिर्द। जो शुद्ध भक्त होता है वो परमात्मा से विलग होना नहीं चाहता। वो चाहता है कि चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, रहूं परमात्मा की शरणागति में। श्री भरत जी ने मांगा था कि अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। अर्थात कि जो भक्त होता है वो परमात्मा की शरण में, उनके चरणों में ही स्थान प्राप्त करना चाहता है। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि मैं, हे भगवान, अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य हूं, यदि मेरा जीवन, यदि मेरे कर्मों की गति के अनुसार मेरा जीवन मनुष्य का मिले, मुझे मनुष्य योनि मिले, तो मैं कहाँ रहूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के घर में। ब्रज की जो गोकुल के गांव हैं उनमें मेरा निवास हो।
जहां आपने लीलाएं की, जहां आपने अवतार लिया। जो ब्रज, जो गोलोक धाम, भगवान ऐसा मानते हैं कि वैकुंठ का एक हिस्सा है ब्रज 84। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं यदि मनुष्य हूं तो भगवान के जहां लीलाएं किए उन लीला क्षेत्र के जो गांव में गोकुल है, जब भगवान मथुरा से जन्म लेते ही गोकुल में आ गए थे, जहां नंद बाबा के यहाँ उन्होंने रहे, नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया, देवकी और यशोदा के वो पुत्र थे। तो वो कहते हैं कि मैं यदि मनुष्य का मेरा अवतार हो, मानव यदि शरीर मुझे मिले, तो मैं ब्रज के गांव, जो गोकुल के गांव हैं, उन ग्वालों के साथ मेरा निवास स्थान हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु हूं, यदि मेरी कर्मों के अनुसार यदि जानवर योनि मुझे मिले, पशु योनि मुझे मिले, तो हे भगवान चरो नित नंद की धेनु अजारन, कि मैं नंद की गायें बना दो भगवान, कि मैं नंद, वो उनकी एक मनो आकांक्षा है कि मैं नंद की गायें बनकर नंद की गायों के मध्य में चलूं। अब यदि मैं मनुष्य भी नहीं बन सकूं, यदि मैं पशु भी नहीं बन सकूं, यदि मैं निर्जीव पत्थर भी, यदि मेरा जन्म हो कि मैं पत्थर भी बनूं, तो पान हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर भी बनूं तो वही गिरी को, तो देह चरित्र छत्र पुरंदर कारण, कि इंद्र का पुरंदर का इंद्र, कि इंद्र का गर्व चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चुटली उंगली पर उसको 7 दिन तक रखा था। उस समय ब्रज में ये मान्यता थी कि हर दीपावली पर इंद्र की पूजा की जाती थी। मान्यता थी कि इंद्र हमारे देवता हैं, बरसात के देवता हैं, फसल के देवता हैं, इंद्र की पूजा होती थी। कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा को मिटाकर गोवर्धन जी की पूजा की। पुरानी मान्यताएं हैं, इस तरह की कथाएं आती हैं कि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे, भक्ति साहित्य जब पढ़ रहे हैं तो भक्ति साहित्य को भक्ति के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब हनुमान जी पहाड़ को लेकर आते हैं, जो आज गोवर्धन जी हैं, पहाड़ को लेकर आते हैं, और उनको ये समाचार मिलता है कि सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया है। तो हनुमान जी वहीं रख देते हैं। पहाड़ उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने या तो मुझे घर का भी नहीं छोड़ा, भगवान का के चरणों में भी नहीं पहुंचाया। तो ऐसा बताते हैं किंवदंतियों में, कहानियों में, कथाओं में कहा कि द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। और उस आस में वो गोवर्धन जी पहाड़, अब उनकी पूजा जब कृष्ण भगवान करते हैं, 7 दिन चुटली उंगली पर उनको धारण करते हैं, इंद्र कुपित हो जाता है, बहुत जोर से ब्रज में वर्षा करते हैं, कृष्ण भगवान अपना चक्र उसके ऊपर रख देते हैं, पानी को चक्र पी लेता है। ऐसा मानते हैं कि सात दिन तक, मान्यता है, भागवत जी में कथा आती है कि 7 दिन तक सारे ब्रज के नर नारी पहाड़ के नीचे शरण लेते हैं, और इंद्र का जो गर्व है वो चूर चूर हो जाता है, भगवान की शरण में आता है। और भगवान की ऐसी कथाएं आती है कि माया सबके ऊपर डाल देते हैं कि इस बात का किसी को पता ना रहे आगे कि भाई 7 दिन तक पहाड़ को चुटली पुकाए। भगवान ये गोपनीय रहस्य रखना चाहते हैं कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। इस तरह की कथाएं आती है गोवर्धन जी पहाड़ के। तो पाहन हो तो वही गिरी को, तो जो रसखान की कामना अगले जन्म की, कि यदि मैं पत्थर हूं
तो वही गिरी को मैं उसी पहाड़ का पत्थर हूं, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, कि इंद्र का गर्व दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी चुटली अंगुली पर रखा था। मनुष्यों तो ब्रज के ग्वाल वालों के बीच में जन्म हो मेरा गोकुल में, पशु हूं तो नंद की गायों के बीच में चरूं, पत्थर हूं यदि निर्जीव मेरी योनि मिलती है तो पहाड़ जो गोवर्धन जी पहाड़ है उसका हिस्सा बनूं, पत्थर बनूं, जो खग हो तो बसेरो करो, यदि भगवान कृपा करें और कहीं मुझे पक्षी का जन्म देते हैं तो बसेरो, कि कालिंदी कूल कदम किनारन, कि यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाले हैं उन पर मैं अपना निवास करूं। यहां रसखान की जो भगवान के प्रति जो अन्यतम एक अनन्य भक्ति है कि मेरा भक्त, शुद्ध भक्त मोक्ष नहीं चाहता, वो जन्म जन्म रति राम पद, बार बार जन्मों में भगवान की शरणागति और उनकी नजदीकी चाहता है। मानुष हो तो वही रसखान, कि मैं मनुष्य हूं, कि वो कोई भी योनि मुझे मिल जाए, मनुष्य योनि मिले तो भगवान के चरणों में, भगवान के ग्वाल वालों के साथ गोकुल में, पत्थर की योनि मिले तो गोवर्धन जी पहाड़ का हिस्सा बनूं, यदि पशु योनि मिले तो मैं नंद की गायों के बीच में चरूं। अब मुझे मेरे कर्मानुसार यदि पक्षी की योनि मिलती है तो कदम की पर मैं बैठूं जो यमुना के किनारे हैं। कदम की डालों पे क्यों? क्योंकि वहां श्री कृष्ण भगवान ने उन कदम की डालों पर घूमे हैं, रचे बसे हैं और उनकी जो चरण है वहां उन पर पड़े। भक्त की ये मान्यता है कि वो येन केन प्रकारेण, जो भक्ति क्षेत्र है वो परमात्मा का ही होना चाहता है, परमात्मा की ही नजदीकी चाहता है, परमात्मा से बिल्कुल विलग नहीं होना चाहता। मान्यता ऐसी है भक्तों की कि हम जो जीवात्माएं हैं, हमारी जो यात्रा है वो परमात्मा से ही शुरू हुई है, कि परमात्मा से ही हम अलग हुए हैं और उन परमात्मा से जो अलग माया के वशीभूतों के हम अलग हुए हैं। तो यह रचना है ईश्वर की। अब ईश्वर की इस रचना में हम उस परमात्मा के परम सत्ता के चरण में, शरण में हम उनके रहें, उनकी नजदीकी, उनकी वो नजदीकी चाहते हैं, उनसे दूर होना नहीं चाहते, उनसे किसी भी स्थिति में वो विलग होना नहीं चाहते। अब भगवान श्री कृष्ण से उनकी कामना है कि यदि मुझे अगले जन्म इन योनियों में मिले तो मानुष हूं, यदि मैं मनुष्य हूं तो ब्रज के ग्वालों के बीच में। चारों योनियां बता दी, मनुष्य योनि, पक्षी योनि, जड़ योनि पत्थर और पशु योनि। चारों योनियों में मेरा यदि जन्म हो तो रहे कहां? जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जहां हुई है उनके इर्द गिर्द। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। रसखान यहां मोक्ष की कामना नहीं करते कि मेरा निर्वाण हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए, वो नहीं वो शुद्ध प्रेमी भक्त हैं। रसखान के बारे में कहते हैं कि रसखान रस की खान है। कौन से रस की? भक्ति रस की। उनके सवैयों में वैसे तो सारे रसों का प्रयोग है, इसीलिए रस की खान कहा है उनको, सारे रसों का प्रयोग है उसमें, लेकिन भक्ति रस अद्भुत है, अद्भुत है उनके साहित्य में भक्ति रस। तो भक्त भगवान से हर स्थिति में नजदीकी चाहता है, दूरियां नहीं। वो चाहता है कि हर एक जन्म में मुझे ईश्वर के ही चरणों की
समीपता मिले, इसे सामीप्य मुक्ति भी कहा है संतों ने। सामीप्य मुक्ति